तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में। स्वागत के साथ साथ आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में जो 63वां श्लोक है उस पर चर्चा करने वाले। हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ पर विराजमान है, तो इनकी प्रसन्नता के लिए जब हम कथा बोलते हैं और श्रोतागण जब कथा सुनते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वास्तव में भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन अगर कथा नहीं हो रही तो फिर भगवान यहाँ पर नहीं होंगे। तो मान लीजिए भगवान की मूर्तियाँ यहाँ हैं, लेकिन भगवान की अगर कथा नहीं होती तो फिर भगवान नहीं होते वहाँ पे। एक बार नारद मुनि ने ऐसे ही पूछा भगवान से कि भगवान आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा ना हम वसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो फिर कहाँ रहते हो? न च योगी नाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो फिर नारद मुनि ने पूछा तो सर आपकी लोकेशन सेंड कीजिए ज़रा व्हाट्सएप पर। तो फिर भगवान ने बोला तो सुनो नारद, मैं कहाँ रहता हूँ वास्तव में, ना वैकुंठ में रहता हूँ न योगी जनों के हृदय में रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तिष्ठामि तत्र नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, नारद मैं वहाँ रहता हूँ। तो ये भगवान ने अपना एड्रेस दिया। तो अपनी यहाँ पर क्या हो रहा है, कथा हुई, कथा चल रही है, मतलब कीर्तन हुआ अभी, तो मतलब भगवान वास्तव में यहाँ पर हैं अभी। जब तक ये चलता रहेगा तब तक रहेंगे, नहीं तो जहाँ नहीं होता वहाँ से वो चले जाते हैं। हनुमान जी भी ऐसे ही, यत्र यत्र रघुनाथ कथा, जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ पर पहले जो डिवोटी, पहले जो प्रथम आसन पर बैठे होते हैं वो हनुमान जी। इतना उनको कथा से प्रेम है। जब भगवान जा रहे थे साकेत धाम, तो हनुमान जी से पूछा आप भी चलो। हनुमान जी ने मना कर दिया, बोले प्रभु वहाँ आप तो रहेंगे और मैं आपके पास ही रहूँगा, लेकिन वहाँ आपकी कथा नहीं होगी। तो जब कथा ही नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा जाकर वहाँ? क्योंकि हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी रसिया हैं, बार बार राम जी के चरित्र को बार बार सुनना उनको बहुत पसंद है। तो जब ऐसे रस वाली कथा ही नहीं होगी वहाँ पर, तो मैं आके क्या करूँगा? आपके पास रहने से मुझे कोई मतलब नहीं, आपकी कथा होनी चाहिए। तो हम बहुत धन्य हैं कि भागवतम की कथा यहाँ पर चल रही है, और आज हम एक विशेष श्लोक पर चर्चा करने वाले। भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो इस श्लोक से हम समझ पाएंगे। तो मैं आपको मोबाइल पर भेज देता हूँ, फिर आप भी उसको देख पाएंगे। हमारे जो इस्कॉन हरदा का ग्रुप है उस पर मैंने डाल दिया है। हमारे बीच जो जगन्नाथ जी उपस्थित हैं, इनका क्या गुण है? देखिए, अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमको शास्त्रों को पढ़ना, उनको सुनना बहुत ज़रूरी, नहीं तो भगवान क्या है, वो कैसे है, हमको कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तो भगवान कृष्ण मुरलीधारी, दो भुज हैं उनके, मतलब दो भुज हैं, दो हाथ हैं, चतुर्भुज रूप नारायण भी उनका है। तो ये सब अलग अलग रूप में है, लेकिन ऐसा भी उनका रूप है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, हाथ ही नहीं है, पैर भी नहीं है। तो ऐसे क्यों है भगवान, और इनका क्या गुण है, इनके अंदर क्या इच्छा रहती है, वो क्या सोचते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए, तभी हम सही साठ भगवान को जान पाएंगे। तो अभी ये श्लोक को मैं बोलूँगा, आप पीछे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो असतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्रः इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। इसका अनुवाद, भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ,
निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी प्रिय हैं। तो ये इसका अनुवाद है। इसमें प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हुए क्या बोलते हैं परपोर्ट में, इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः भगवान के वशीभूत हैं। आप सुन रहे हैं सभी ध्यान से, ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान के वशीभूत हैं, किंतु भगवान पूरी तरह अपने भक्तों के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती, अर्थात उसके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के भी अनुकूल रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। भक्तों के भक्त बने बिना कोई भव पास से छूट नहीं सकता। मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अगर हम भक्त नहीं बने तो भव सागर से नहीं छूट सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपीर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास कहा। इस तरह उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे कृष्ण के दास न बने, अपितु कृष्ण के दास बने। ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तगण कृष्ण के सीधे दास हैं। कौन कौन है इनके सीधे दास? नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव जी, शिव जी, ये सब भगवान के डायरेक्ट भक्त हैं। तो हमको क्या करना है? हमको डायरेक्ट भगवान का भक्त नहीं बनना। जैसा ये लोग बोल रहे हैं, जैसे नारद मुनि जो बोल रहे हैं, व्यासदेव जो बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, शिव जी जो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको हमको करना है। वो क्या क्या बोलते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोले हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि क्या करो? कीर्तन करो, स्मरण करो, श्रवण करो। किसका? विष्णु का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सब भक्ति के अंग करो लेकिन विष्णु के लिए। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। व्यासदेव जी ने पूरा भागवत लिखा, 18 पुराण लिखे, सारा उन्होंने शास्त्र की रचना की। एक वेद था, उसके 4 वेद में विभाजित किया उसको। लेकिन इन सब का सार भागवत को जब लिखा, और भागवत का भी अंतिम श्लोक उन्होंने लिखा हम सभी कलयुग वासियों के लिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। तो क्या करना है? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन करो, हरि का नाम संकीर्तन करो, उनको प्रणाम करो। ये 2 चीज़ हैं। फिर इसमें भगवान कहते हैं, इसलिए हमको सीधे दास नहीं बनना भगवान का। किसका दास बनना है? नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे करना चाहिए। जिस तरह के षड गोस्वामी थे वह और भी बड़ा भक्त थे, वह और भी बड़े भक्त हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है और उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं, भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। तो इस तरह से ये श्लोक का हिंदी में तात्पर्य लिखा है। तो आज क्या है? एकादशी। एकादशी को आप सब में उपवास कौन कौन है आज? प्रायः सभी लोग हैं। जो लोग नहीं हैं, रहना चाहिए ज़रूर से। एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है, माधव तिथि इसको बोलते हैं। एकादशी तिथि माधव तिथि, भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देने वाली एकादशी ही है। ये सब बताते हैं शास्त्रों में। सोमवार, मंगलवार कोई भी आप व्रत करो तो वो व्रत का आपको पुण्य मिलेगा, और नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा कम से कम। लेकिन अगर आपने एकादशी नहीं करी तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आप एक एक अन्न का दाना खाओगे तो मतलब लाखों लाख पाप आप अर्जित कर रहे हो पूरे दिन भर। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। एकादशी का पालन सबको करना चाहिए। एकमात्र यही ऐसा व्रत है जो कि शास्त्रों में एकदम सबके लिए लिखा ही है। उसको क्या कह सकते हैं? उसके लिए सबके लिए निर्धारित है, वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। बाकी में सब में ऑप्शन चलेगा, करना हो तो आपकी इच्छा, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन ये अनिवार्य रूप से करना ही है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए। 5 से लेकर के 80 साल तक के मनुष्य जो बीच में आते हैं, इन सबको पालन करना चाहिए एकादशी का व्रत। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हमको अन्न का त्याग करना है। इसके अलावा तो हम
साबूदाना हो गया, जो भी कई सारे ऑप्शन है वो सब ग्रहण कर सकते हैं ज़्यादा भूख लगे तो। और नहीं तो फिर कंट्रोल करके पानी पीकर या फल लेकर ऐसे भी व्रत किया जा सकता है, वो आपकी श्रद्धा अनुसार हो सकता है, लेकिन अन्न बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह ये एकादशी का तिथि है आज। आज के दिन की क्या महिमा है ये पूछा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि आती है, इसका क्या महत्व है, इसका उपवास अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या फल मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं आपको युधिष्ठिर महाराज वो कथा सुनाऊंगा जो कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। तो अब सुनाते हुए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बार बोला नारद जी को कि राजा मानधाता करके एक बहुत प्राचीन राजा हुए, बहुत अच्छे से राज्य करते थे। अब उनकी पूरी प्रजा सुख समृद्धि से रहती थी। अब उनके देश में धन धान की कोई कमी नहीं थी, पूरी प्रजा सुरक्षित रहती थी, अपने राजा पर पूरी तरह आश्रित थी, विश्वास करती थी, किसी बात का कोई भय नहीं था उनको, बहुत सुख संपन्नता से वो रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक साल बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया सब जगह, पूरे राज्य में कहीं बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई, कुछ समय बीतने लगा, कुछ समय बीतने के बाद अब तो खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। तो फिर ऐसी स्थिति में सारी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करके पहुंची अपने राजा के सभा में, राजा के दरबार में, और उनको बोलने लगी कि राजन हमारी ऐसी स्थिति है, आप कुछ कीजिए, हम जानते हैं आपका इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो खुद से कर सकें वो कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। तो राजा वहीं पर मौन रहे। उन्होंने बोला कि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ मैंने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, क्योंकि राजा अगर पापी होता है तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। आजकल के सारे नेता पापी हैं, तो बेचारी प्रजा को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि मैंने जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मेरा कोई पाप नहीं हुआ आज तक, लेकिन फिर भी आप सभी निश्चिंत रहो, आप सभी अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ के करता हूँ। तो सारी प्रजा वापस चली गई। राजा अपने मंत्रियों से चर्चा करने लगे कि कारण क्या है। सब लोग शास्त्र ढूंढने लगे, पढ़ने लगे, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा क्या कारण। तो एक महान तपस्वी ऋषि उन्हीं के राज्य में रहते थे, उनका नाम था अंगीरा। तो राजा सोचे कि अब इनके पास जाना चाहिए, ये कुछ बता पाए। राजा, उनके मंत्री सब लोग गए अंगीरा ऋषि के पास। घनघोर वन में तपस्या कर रहे थे, रात्रि का समय था, उस समय भी तपस्या चल रही थी, मतलब न जानवरों से उनको कोई भय, न किसी बात का कोई भय, निरंतर उनकी तपस्या चलती थी। भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनी मन उनका भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, यही चल रहा था। राजा मानधाता जब पहुँचे तो ऋषि समझ गए कि राजन आए हैं। तो ऋषि ने कहा आओ राजा, आप क्या चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है ये मैं समझ रहा हूँ, तो क्या आप इसका हल चाहते हैं। तो बोले महर्षि आप तो जानते हैं कि हमारी राज्य में कितने समय से बारिश नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करें कि वर्षा हो जाए। तो अंगिरा ऋषि ने यही कहा कि अभी कुछ ही समय के बाद आषाढ़ का महीना आने वाला है, इस आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आप व्रत करना शुरू करो, और इसका जब व्रत करोगे तो आपके राज्य में इतनी वर्षा होगी, इतनी वर्षा होगी, कोई धन धान की कोई कमी नहीं होगी। समय बीता, आषाढ़ मास आया, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, आज का दिन आया, देवशयनी एकादशी बोलते हैं इसको। आज का दिन आया, राजा, उनकी पूरी प्रजा, राजा ने न केवल खुद व्रत किया, अभी तो पूरे उनके राज्य में अनाउंसमेंट करा दी कि सबको एकादशी व्रत करना अनिवार्य है, जो नहीं करेगा वो दंडित होगा। पूरे राज्य के राजा, पूरे राज्य के प्रजा, सब लोग व्रत करना शुरू कर दिए। उस दिन पूरा उन्होंने व्रत किया। अगले ही दिन द्वादशी के प्रारंभ होते ही घनघोर बादल उस राज्य के ऊपर आकाश में छा गए। देखते देखते इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, सारे किसान, सारे जो राज्य की प्रजा थी, सब प्रसन्नचित्त हो गए, सब भगवान का हरे नाम कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे राज्य में वर्षा हुई, पर्याप्त वर्षा हुई, ना किसी को पीने की कमी, ना किसी को खाने की कमी। अब बहुत अच्छे से सुख संपन्नता से राज्य होने लगा। तो ये एकादशी का इतना महत्व है।
और आज से भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। देवशयनी एकादशी है, मतलब भगवान कृष्ण और सारे देव देवता जो हैं योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो आज से ये प्रारंभ होता है, आज से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। तो ये चतुर्मास में वर्षा लग जाती है। तो पहले क्या होता था, चतुर्मास में लोग ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते थे, यहाँ से वहाँ कहीं जाते नहीं थे, घर में रहते थे, या फिर कई साधु संत हैं तो अपनी कुटिया में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। यही काम रहता था, कुछ बनाया, भगवान को भोग लगाया, खाया, और हरि कथा चल रही है, हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, बस यही एकमात्र उनका काम होता था। क्योंकि बारिश है, कहाँ जाएंगे बाहर। तो फिर ये आज के दिन से जो चतुर्मास शुरू होता है, इसमें भक्ति का फल भी ज़्यादा मिलता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि भगवान जो है शयन करते हैं। अब भगवान लीला कर रहे हैं शयन करने की, अगर वो वास्तव में शयन कर जाएं तो हम सब पूरा ब्रह्मांड खत्म एक झटके में। तो भगवान क्या है कि एक बार जब वामन देव प्रकट हुए थे, तो वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी बलि महाराज से। बलि महाराज से भूमि मांगी, उन्होंने दे दी दान में। तीसरा पग अपने माथे पर उन्होंने रखवाया, तो अपने आप को ही भगवान को दे दिया। इसके बाद फिर भगवान ने कहा, तुमने मुझको सब कुछ दे दिया, बताओ तुम क्या चाहते हो। बलि, तुम इतने बड़े दानवीर हो, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने ये सब कुछ किया, पूरा तुमने जो यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था, देवताओं को पराजित कर दिया था, और तुमने तीनों लोग मुझे दे दिए बिना किसी संकोच के। तो तब वामन भगवान बोलते हैं कि बलि महाराज तुम कुछ मांगो। ये तो मना कर देते हैं कि मैंने आपकी भक्ति की है, बिजनेस थोड़ी किया है कि आपसे कुछ मांगूं। मैंने आपके लिए भक्ति की है, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपसे बिजनेस नहीं किया कि मैं आपसे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। अब भगवान तो इतने कृतज्ञ रहते हैं हमेशा कि कोई उनके लिए कुछ भी करे, तो ऐसा थोड़ी कि वो बस जाने दिया, चलो अब ये कुछ मांग ही नहीं रहा तो हम भी फ्री। ये अपनी सोच रहती है कि इन्होंने कुछ किया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब इनको चाहिए भी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, अपना भी खर्चा बच जाएगा। ये कलयुग के लोग की दशा है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ने कहा, बलि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अब मैं तुम्हारे द्वार का नौकर बन जाऊंगा और सुतल लोक पर तुम्हारी नौकरी करूंगा। अपने आप को भगवान ने बेच दिया। जैसे बलि ने अपने आप को दे दिया, भगवान ने भी अपने आप को दे दिया। गीता में भगवान ने कहा, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जिस अनुपात में शरणागति ग्रहण करता है, उसी अनुपात में मैं भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये भगवान का नियम है। जो जितना शरणागत होगा, भगवान भी उसके प्रति उतने शरणागत होंगे। तो नीचे आ गए फिर भगवान। तो ये जो 4 मास रहते हैं, इसमें भगवान नीचे के लोक में रहते हैं, यानी पृथ्वी लोक से थोड़ा नज़दीक रहते हैं, पास में रहते हैं। तो भगवान के पास में होने के कारण ये 4 महीने में अगर भक्ति की जाए, अच्छे से की जाए, तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है, बजाय कि पूरे साल भर की जाए। साल भर भी करना ही है, नित्य करना है, लेकिन 4 महीने थोड़ी बढ़ा कर करना है। अगर हम 1 माला कर रहे हैं, 2 माला, 2 कर रहे हैं तो 3, 16 कर रहे हैं तो 25, 20, ऐसे कुछ भी आप मन में संख्या लेकर के, लेकिन अपना जो लेवल चल रहा है उससे बढ़ा करके भगवान की भक्ति ये 4 महीने में करनी चाहिए। साथ में कुछ ना कुछ छोड़ना भी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और इनका भी साइंटिफिक कारण है। जैसे पहले महीने में हरी पत्ते वाली सब्जियां ये छोड़ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा होती है, कई प्रकार के कीड़े लगते हैं, तो साइंटिफिक रीज़न भी है कि इसको नहीं खाना चाहिए। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको छोड़ देना चाहिए। फिर दूसरा महीना जो आता है उसमें दूध या दही 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 भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खट्टा होता है और ठंडी सा सीज़न आ जाता है, तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो दही छोड़ देना चाहिए। तीसरे महीने में दूध छोड़ना चाहिए, और चौथे महीने में मसूर और एक और उड़द की दाल, हाँ, उड़द की दाल छोड़नी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें 4 महीनों में छोड़ी जाती हैं। तो इससे हमारे शरीर को ही लाभ है, और वैदिक शास्त्र बोलते हैं तो इनका पालन करने का भी लाभ हमको मिलता है, पुण्य मिलता है, और उस सुकृति से और अच्छे से भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो ये है चतुर्मास जो अभी शुरू होने वाला है, या कह सकते हैं आज से शुरू ही हो गया है। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो बहुत लोग मानते हैं कि देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है, बहुत लोग मानते हैं कि पूर्णिमा से शुरू होता है, जो आने वाली पूर्णिमा। तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं। आज से ही करें तो और अच्छा है, 4 दिन और एक्स्ट्रा, भगवान की भक्ति ज़्यादा ही होगी, कोई नुकसान थोड़ी है उसमें।
तो ये जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, अब इस पर हम आते हैं। ये श्लोक था, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्रता इव द्विज साधुर्भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। एक बार अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत महान शुद्ध भक्त, उनके सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ यत हरेर मंदिर मार्जनादिशु। मतलब हाथ भी भगवान के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, साफ करने में लगे। सवै मन कृष्ण पदारविंद, मन उनका भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ। और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जब बोलते हैं तो वैकुंठ का गुणगान, यानी भगवान का भी एक नाम है वैकुंठ, तो भगवान के बारे में बोलते हैं। तो अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे भगवान के महान भक्त अम्बरीश महाराज हुए। तो ये अम्बरीश महाराज एक बार निर्जला एकादशी रहे। ठीक है, निर्जला एकादशी उन्होंने रखी, अभी कुछ दिन पहले हम सब ने रखी थी, गई वो। तो उन्होंने निर्जला एकादशी रखी, पूरे दिन भर व्रत पालन किया अच्छे से। अगला दिन जब व्रत तोड़ने का समय आया तो उन्होंने इनवाइट किया था दुर्वासा ऋषि को। अत्यंत क्रोधी भी है और अत्यंत दयालु भी है, वरदान भी जल्दी से देते हैं, गुस्सा भी जल्दी से हो जाते हैं। तो ये आए, दुर्वासा ऋषि आए। अब इन्होंने बोला कि राजन, मैं बस स्नान करके आता हूँ, फिर मैं आपके घर प्रसाद पाऊँगा साथ में। क्योंकि पहले ऐसा होता था, साधु संतों को खिलाकर फिर व्रत को तोड़ा जाता था। ऐसा नहीं कि अब तो सुबह 5 बज गए, पारण टाइम हो ही गया है तो ले लो थोड़ा और। हाँ, अतिथि और साधु को खिला करके फिर खोला जाता था व्रत। तो अब अम्बरीश महाराज के मन में यही था कि पहले ये लोग खा लें, साधु संत आए, इनको खिला दें, फिर हम लोग खोल लेंगे व्रत। अब बुलाया तो था दुर्वासा मुनि को, लेकिन अब देर ज़्यादा कर दी उन्होंने आने में। व्रत का टाइम जा रहा था, उसका एक टाइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5:30 से 10:30, 10 ऐसे द्वादशी के दिन सुबह सुबह का ये टाइम रहता है, इसमें खोलना रहता है। तो अब बुलाया, लेकिन देरी कर रही है आने में। आए भी तो फिर बोले स्नान करके आता हूँ मैं। तो इतने में ये कन्फ्यूज़न में पड़ गए कि यार टाइम निकल रहा है, भगवान का ये व्रत अधूरा रह जाएगा, क्या करूँ क्या करूँ। तो उनके सब मंत्री लोग थे और भी साधु समाज था उनके पास, जो उनका ही परमानेंट था पुरोहित के रूप में। तो उनसे पूछा कि क्या करना सही रहेगा। तो इनके मंत्रियों ने बोला कि राजन, आप एक काम कीजिए, आप जल पी लीजिए। जल पीने से क्या होगा, अन्न खा के व्रत तोड़ते हैं, है ना। जल पीने से क्या होगा, आपका व्रत भी रह जाएगा और साधु के आने तक आपका पारण यानी वो भी खुल जाएगा, एक तरह से खुल भी जाएगा और रहेगा भी। दोनों चीज़ें बता दी। तो अब राजा ने यही किया, पानी पी लिया। दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि को जैसे ही पता लगा, इन्होंने पानी पी लिया, बहुत क्रोधित हुए, अपने जटा से एक बाल को निकाला और उसको फेंका धरती पर, कृत्या प्रकट कर दी राक्षसनी। वो पड़ गई अम्बरीश महाराज के पीछे। जैसे ही अम्बरीश महाराज के पास जा रही थी, रास्ते में ही जाते जाते ही वो भस्म हो गई। सुदर्शन आया, सुदर्शन के आने के कारण वो भस्म हो गई। अब दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे ये सुदर्शन आने लगा। दुर्वासा मुनि को कोई शरण नहीं मिल रही, वो भाग रहे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, भागते भागते ये हमारे पृथ्वी लोक से ऊपर के लोकों में गए, स्वर्ग लोकों में गए, वहाँ से होते होते टॉप मोस्ट लोग ब्रह्मा जी के लोक चले गए। ब्रह्मा जी से पूछा, मुझको शरण दो, मुझको बचाओ, ये सुदर्शन मेरे पीछे है, मेरी पूरी पीठ काली हो गई, इतना तेज इनसे निकल रहा है। क्योंकि सुदर्शन का तेज करोड़ों सूर्य के समान है, तो इतना तेजस्वी सुदर्शन मेरे पीछे आ रहा है, मैं जल रहा हूँ पूरा। ब्रह्मा जी के पास गए, मना कर दिया, बोले सर आपका कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, आपने भक्त के चरणों में अपराध किया है। भक्त के चरणों में जो अपराध करता है उसको ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। वो भक्त से ही अगर क्षमा मांगेगा तो भक्ति उसको क्षमा करके बचा सकते हैं। मना कर दिया ब्रह्मा जी ने। गए वहाँ से शिव जी के लोग गए, शिव जी के से शरण मांगी, शिव जी ने ही मना कर दिया कि सुदर्शन किसका, विष्णु का, उनसे जाके आप बात करो, मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ से भगा दिया। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा मुनि आ गए वैकुंठ के गेट पर। जय विजय दोनों द्वारपाल खड़े थे। बोला कि मुझको अंदर जाना है, पीछे सुदर्शन लगा है। इन दोनों ने भी देखा इमरजेंसी का टाइम है, चलो जाओ अंदर। भेज दिया। भगवान विष्णु के सामने आमने सामने बात करने लगे। बोले कि भगवान आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा है, इसको आप रोकिए,
मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। तब भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा, तुम एक योगी हो, तुम एक साधु हो, लेकिन अम्बरीश वो मेरा भक्त है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब वो मेरा चिंतन नहीं करता। तुमने उसके प्रति अपराध किया, तुमने उसको मारने के लिए कृत्या प्रकट की, और तुम मेरे पास आए हो कि मैं छोड़ दूं तुमको। ये संभव नहीं है। और तब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ये श्लोक बोलते हैं, दुर्वासा तुम जानते नहीं हो, ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, मैं ये सुदर्शन वापस नहीं ले पाऊँगा। आप जाओ, समझ लो आपको जो लगे, लेकिन मैं तो भक्तों के कंट्रोल में हूँ, अपने आप को बेच चुका हूँ। तो जब बेच चुका हूँ तो मेरा सुदर्शन में सब कुछ उनका हो गया। और वास्तव में भगवान ने अपने सुदर्शन को ये आदेश दे के रखा है कि भक्तों की रक्षा के लिए तुमको कुछ भी करना पड़े तो तुम करो। तो मना कर दिया भगवान ने भी शरण देने से। दौड़ करके वापस दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज के चरणों में जब गिरे, अम्बरीश महाराज तो साधु हैं, वास्तविक साधु तो वो है जिसके हृदय में करुणा है। अम्बरीश महाराज ने उठाकर आलिंगन लगाया, गले से लगाया, और तब सुदर्शन वहीं रुका रह गया और वापस चला गया भगवान विष्णु के धाम, और उनको अपराध से क्षमा मिली। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये बहुत ही भक्तवत्सल है, अत्यंत भक्तवत्सल। इनकी कथा पर अभी हम आ रहे हैं। तो ये जो शास्त्र प्रमाण हमने आपको दिया, भागवतम का श्लोक, कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, अब इससे रिलेटेड कई सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं। भगवान नरसिम्हदेव जब प्रकट हुए खंबे से, तो प्रहलाद महाराज ने बोला, हिरण्यकशिपु ने पूछा, आपके भगवान कहाँ है? कहाँ है तेरा विष्णु? मेरा विष्णु यत्र तत्र सर्वत्र है। इस खंबे में भी है? हाँ है इस खंबे में। यद्यपि भगवान उसमें नहीं थे, लेकिन प्रहलाद ने बोला हाँ इस खंबे में है। तो उसकी बात को रखने के लिए, अपने भक्त के वचन को रखने के लिए तुरंत आ गए, और जैसे ही उसने तोड़ा प्रकट हो गए। तो ऐसे कई केसेस हैं, कई सारे। ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे तो अत्यंत उनको कष्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक बात थी कि कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी है, इस्कॉन की स्थापना करनी है, पूरे देश विदेश में हरिनाम को फैलाना है। तो ये उनके मन में था। तो भगवान तो भक्त के अधीन है ही, भगवान ने पूरी सहायता की। खुद जगन्नाथ जी आ गए सैन फ्रांसिस्को में उस समय, और रथ यात्रा हो गई उनकी। प्रभुपाद जी तो कार्गो शिप में बैठ कर गए थे, जगन्नाथ जी तो कार्टून में पैक होकर के आ गए। बोले कि आप आए, मैं भी आ गया पीछे पीछे। फिर वहाँ पे रथ यात्रा हुई पहली बार इस्कॉन के द्वारा, बहुत प्रचार हुआ फिर उससे। और आज के बाद, मतलब उस दिन के बाद से चल ही रहा है, रथ यात्रा हर देश में हो ही रही है। हमारे हरदा में भी पहली बार हम लोग कर पाए थे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त के अधीन रहते हैं। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था परमेष्ठी। क्या नाम था? परमेष्ठी। ये दिल्ली में रहते थे, दर्जी थे, टेलर। तो अब वहाँ के बादशाह, उन्होंने एक बहुत अच्छा कपड़ा दिया जो कि सोने की जो तार होते हैं उससे बना हुआ था, पतले पतले सोने के तार, उससे बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला कपड़ा बना हुआ था। तो ये 2 कपड़े दिए राजा ने पहुँचाए। बोले कि इनसे क्या करना है आपको? तकिया बनाना है राजा के लिए। तो सेनापति आया, सेनापति ने बोला दर्जी को कि इनके तकिए बनाओ। दर्जी के पास कपड़ा जब आया तो उसने देखा, अरे क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, इतना अच्छा कपड़ा, ये तो कोई राजा, साधारण राजा यूज़ करेगा। नहीं नहीं नहीं, जगन्नाथ जी की सेवा में इसको इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे को जो भी हमारे पास बेस्ट चीज़ हो उसको भगवान की सेवा में देना चाहिए। आजकल तो क्या होता है कि जो सब्जियां हो गई या फल फूल लोग लेकर दान करने के लिए लाते हैं, तो सबसे उसमें सस्ता वाला उठा के लेते हैं। ये सबसे सड़ा वाला जो हो वो देना, भगवान को देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो भगवान की सेवा में आनी चाहिए हमेशा, ये सिद्धांत है। तो परमेष्ठी के पास जब वो कपड़ा आया तो उसने देखा कि बहुत अच्छा कपड़ा है, सोने की तार से बना हुआ है, भगवान किस लिए इसको बनना चाहिए? क्योंकि जब भगवान को निकाला जाता है जगन्नाथ मंदिर से पुरी में, तो जब उनको निकालते हैं तो सब उनके जो पंडा लोग हैं उनको लाते हैं और नीचे तकिया रखते हैं, बहुत बड़ा सा गादी का, तो वो रखते हैं ताकि उस पर जब उठे फिर बैठें, फिर उसको सरका के आगे जगन्नाथ जी को ऐसे लाया जाता है।
तो इस कारण से उन्होंने सोचा जगन्नाथ जी के लिए तकिया बनना चाहिए। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद 2 तकिए उन्होंने बना लिए। लेकिन मन में तो इच्छा थी कि यार जगन्नाथ जी की सेवा में लगे। अब बना के रखे और सोचने लगे कि भगवान जब रथ से निकलेंगे, मतलब मंदिर से निकलेंगे, रथ की ओर जाएंगे, तो उनको तकिए की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो बेस्ट क्वालिटी है, तो भगवान की सेवा में आनी चाहिए। अब ऐसे करते सोच रहे थे, सोचते सोचते समाधि में चले गए। समाधि आने पूरी तरह भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। अब वहाँ पर देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी निकल चुके हैं मंदिर से, सारे पंडा लोग ला रहे हैं। तो एक तकिया वहीं पर खड़े थे, एक तकिया उन्होंने पंडों को दे दिया। अब ये तो समाधि में सोच रहे थे, वो पंडों को दे दिया उन्होंने। अब जगन्नाथ जी की सेवा में आ गया। कुछ देर के बाद आँख खुली तो देखा तो एक ही तकिया, एक तकिया गायब हो गया। थोड़ी देर बाद समझ आ गया कि अरे जगन्नाथ जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, यहीं से मेरा एक तकिया गायब हो गया, वहाँ पहुँच गया पूरी। और वास्तव में ऐसा होता है। एक बार रूप गोस्वामी, ऐसी कथा है कि 500 साल पहले की वास्तविक घटना है ये, कि वो खीर कुछ बना रहे थे ऐसा कुछ, तो उनका हाथ जल गया। लीला में थे, भगवान के लिए, राधा रानी के लिए खीर बना रहे थे। तो बनाते बनाते उनका हाथ थोड़ा सा जल गया। समाधि में थे, लीला चिंतन कर रहे थे बस, लेकिन जब बाहर आके देखा, लीला से बाहर आए, तो हाथ सच में जला हुआ था। ऐसा होता है। तो इसलिए जो महान शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं साक्षात हमेशा। तो इस तरह से इनका भी एक तकिया गायब हो गया। अब ये परेशानी में पड़ गए कि मैंने तो 2 राजा मुझसे मांगेंगे 2 तकिए, अब क्या करूं। अब परेशानी में पड़ गया। अब इन्होंने कहा कि चलो जो भी हो छोड़ो, जाने दो, सच बता दूंगा राजा को, जो भी दंड मिलेगा मिले। अब इन्होंने सच बता दिया। राजा के सेनापति आए, क्यों भाई 2 तकिए दिए थे, एक ही दिख रहा है। तो बोले एक भगवान जगन्नाथ जी ले गए। जगन्नाथ? अब वो तो मुस्लिम राजा के शासक के सब सेनापति। बोले जगन्नाथ दिए कौन है? भगवान। बोले भगवान, आओ तुमको हमारे भगवान से मिलाते हैं। ले गए उन्होंने अपने राजा के पास। राजा उस समय भी सब लोग जानते थे जगन्नाथ जी को, और ये सब हिंदू के रिचुअल्स क्या क्या है वो सब मालूम रहता था उनको। तो राजा के पास जब लेकर गए, उन्होंने भी पूछा कि 2 तकिए थे, एक कहाँ गायब हो गया। तो बोले एक जगन्नाथ जी ले गए। इसने बोला कि सिपाहियों इनको बंद कर दो, कारागार के अंदर डाल दो, झूठ बोल रहा है ये, एक खुद चोरी कर लिया इसने, इतना महंगा वस्त्र था, खुद का मन हो गया होगा, पहुंचा दिया घर। तो डाल दिया अंदर। उसी समय 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन तक तो वो रहे। राजा ने मना कर दिया था, प्रसाद इनको देना नहीं है कुछ भी। प्रसाद क्या, वो तो कुछ भी लहसुन प्याज वाला सब देते थे उनको, तो वो प्रसाद थोड़ी होता है। तो बोले ये सब भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, इनको भूखे रखना है पूरी तरह से। तो दंड दे दिया उनको। कुछ समय के बाद ही, 1-2 दिन बीता, भूख लग रही परमेष्ठी को बहुत तीव्रता से, अब हालत गिरती जा रही है। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि जगन्नाथ जी ये तकिया तो आपने रख लिया, इसमें मेरा क्या दोष है, अब आप तो कुछ करो, आप तो वहाँ पे पुरी में बढ़िया रथ पे सवार होकर घूम फिर रहे हो, अब अपनी तो 12 बज गई। तो बोले कि चलो कुछ तो कीजिए आप। तो भगवान ने क्या किया, वो राजा के सपने में, निद्रा में जब था वो राजा, तो उसके सपने में आए, बोला कि कल सुबह होते ही तुम जाना और उसको एकदम बाइज्जत बरी कर देना, नहीं तो क्या होगा, मैं तेरे पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा। खुलेआम उसको धमकी दे दी राजा को। राजा की नींद खुली और डर के मारे वो उठा, हांफता हुआ, सांस तेज चल रही थी। बोले ये क्या हुआ, मतलब मैं तो पहली बार इतना घबरा गया हूँ पूरी तरह से। तो उसके साथ जो अनुभव हुआ, उसने सोचा भैया जो भी है इनको छोड़ दो, पता नहीं सच में भगवान ले गए हो, अब इनका सब चलता रहता है भक्तों का, भगवान का। तो वो गया अगले दिन गया, उसने जेल का दरवाज़ा खोला, खोल करके उनको बाहर निकाला और पूरे समाज में घोषणा कर दी कि आज से ये जो हमारे परमेष्ठी हैं ये हमारे कुल गुरु के रूप में माने जाएंगे। तो देखिए जिनको बंद किया था वही बाद में उनके कुल गुरु बन गए। तो भगवान ने उनको बचाया। ये भगवान की लीला है, यही भक्तों के साथ आदान प्रदान है उनका। हम भक्त पराधीनो, हम केवल इसी श्लोक पर हमारा सेंटर है और इसी श्लोक से हम लोग पूरी कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो ये भगवान की लीला है, भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार पुरी में
जो पंडे लोग होते हैं, तो उसमें से एक पंडा था, उसका नाम था तलीचा महापात्र। तो वो महापात्र मेन हेड प्रीस्ट था, वो मंदिर में हेड पुजारी था। जगन्नाथ जी की पूजा वगैरह करना उसका काम रहता था, सब कुछ उनको भोग लगाना और सब उनके निर्देशन में रहता था मंदिर में जो भी है। तो अब क्या हुआ, कई बार जब राजा आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनको भगवान की माला उतार के उनको पहनानी रहती है। तो इससे राजा प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि हमको भगवान का कृपा प्रसाद मिला। तो अब एकदम से राजा का आगमन हुआ, और ये जो पुरी के पंडे थे, तो उस समय भगवान जगन्नाथ जी के गले में कोई माला नहीं थी। अब राजा का भी आगमन हो गया, माला भी नहीं है, राजा को माला नहीं दी तो उनको लगेगा कि कैसे ठीक से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं मंदिर आप लोग, ये क्या मचा के रखा है यहाँ पर, माला नहीं है जगन्नाथ जी को, भोग नहीं लग रहा है टाइम से, तो सब उनको फिर बुरा लगेगा, क्रोधित होंगे। तो ये तलीचा महापात्र पंडे ने क्या किया, अपनी एक फूल की माला थी, पुजारी लोग भी पहनते हैं, भगवान को जो उतार दी जाती है भक्त लोग पहनते हैं उसको, जैसे अभी ये वाली माला ये अभी भगवान पे चढ़ाई थी, या नहीं चढ़ाई होगी तो चरणों से लगा के फिर पहनाई, तो ऐसे भगवान के भक्त भी माला पहनते हैं। तो ये पंडे ने जो माला पहनी थी वापस उनने जगन्नाथ जी को पहना दी। अब राजा आए, दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि माला तो पहनी हुई है, फिर पंडे ने निकाल कर गले में इनके डाल दी, राजा के गले में। राजा खुश हो गए, भगवान की कृपा मिल गई, आज खुशी खुशी गए अपने महल में गए, जब माला को देखा तो देखा कि बाल लगा हुआ है उसमें, थोड़ा लंबा सा बाल है। तब राजा को संदेह हुआ, जगन्नाथ जी के बाल कहाँ से आ गए, जगन्नाथ जी के बाल तो है ही नहीं। बहुत अचंभित हुए वो, उन्होंने पूछा अपने मंत्रियों से, जगन्नाथ जी की हेयर स्टाइल रखने लगे क्या आजकल? तो इन्होंने बोला, नहीं तो महाराज, हम तो निरंतर जाना आना होता ही है, जगन्नाथ जी के बाल थोड़ी है। तो फिर इनको बुलाया, पंडे को बोला कि ये बाल कहाँ से आया, ये आपका बाल है क्या? नहीं महाराज, अब ये घबरा गया था कि एकदम से बाल देखा है राजा ने, इनको क्या जवाब दूंगा, क्या नहीं बोलूँ, मैं तो फंस जाऊंगा अगर सही सही बोला तो, कि मेरी गले की माला इनको डालकर फिर आपको दी थी, तो बहुत बड़ा अपमान होगा, भगवान का भी अपमान होगा, क्योंकि अपनी पहनी माला भगवान को थोड़ी ना डाल सकते हैं, उनकी डली हुई अपन डाल सकते हैं, वो कृपा प्रसाद होता है। तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर झूठ बोला, मतलब अगर सच बोला तो फिर गया, इन्होंने क्या किया कि झूठ बोल दिया। तो जब पूछा राजा ने कि भगवान के बाल भी आ गए क्या, तो इन्होंने बोला हाँ, भगवान आजकल बढ़िया हेयर स्टाइल रख रहे हैं, आप लंबे लंबे हो गए उनके बाल, तो घुंघराले हैं, फूल लगे रहते हैं, और बहुत लंबे लंबे हैं, उनकी कटी कमर तक आते हैं। तो राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्रोध में तो थे ही, बोले ठीक है, कल सुबह मैं आऊँगा, भगवान के बाल देखूंगा। क्रोध में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं, उससे पहले ही मंदिर में जाकर खड़े हो गए, ये भी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे। अब ये तो अंदर थे मंदिर के, राजा बाहर से अब आ रहे हैं। अब जैसे ही पंडे पहले अंदर आ जाते हैं, पंडे लोग पूजा करने के लिए, सजाने के लिए, फिर आरती वगैरह होगी, तो ये पहले अंदर आ गए थे। अब जगन्नाथ जी से रो रो कर प्रार्थना करने लगे कि राजा आ जाने वाले हैं, हे भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा किया, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, बस इस बार बचा लीजिए। तो भगवान ने क्या किया, वहीं पर, ये सच्ची घटना है, वहाँ पर जो पंडा था उसके सामने ही भगवान के पीछे से बाल आने लगे, और फिर जब पंडा पीछे गया कुछ माला वाला सुधारने के लिए, पहनाने के लिए, अब भगवान इतने बड़े विग्रह हैं कि ऐसे थोड़ी कि डाल दी और सही आ जाएगी, छोटे से नहीं है, माला डालेंगे फिर उधर से खींच कर सब सही करना पड़ता है उसको। तो ऐसे पीछे देखने गए तो देखा कि बाल उग गए, ये पंडा तो बहुत खुश हुए, अब आने दो राजा को। अब राजा आए, राजा ने भगवान का दर्शन किया, तो बोले, पंडे से बोला कहाँ हैं आपके बाल, भगवान के बाल तो दिख ही नहीं रहे। बोले इधर आओ, पीछे लेके गए, जगन्नाथ जी के बाल उगे हुए। जब ये देखा, राजा ने देखा, तो राजा पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले बाल कैसे आ गए? वो भी मान गए, भैया भगवान है, जगन्नाथ जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी लीला वही जाने, बाल कब उगा ले, कब हेयर स्टाइल सेव कर ले, उनकी इच्छा। तो उन्होंने चलो ठीक है, कोई आश्चर्य ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान है ना, ऐसे थोड़ी हमारे जैसे यहाँ पर कई मंदिर हैं तो केवल ऐसे मूर्तियाँ पुरानी सी हो रही है, उनकी कोई सेवा नहीं करता, ऐसा थोड़ी है। साक्षात ईश्वर वहाँ पर विराजमान है, पर ब्रह्म, दारू ब्रह्म के रूप में।
लकड़ी के रूप में, काष्ठ के रूप में साक्षात भगवान है वहाँ पे। तो ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए नहीं। फिर पूछा कि अच्छा तुमने ये चिपकाए हैं कि वास्तव में उगे हैं, तो ऐसा तो नहीं तुमने चिपका दिए। तो राजा को फिर संदेह हुआ फिर से, तो फिर से पूछा। तो पंडे ने बोला कि आप खुद ही देख लो, मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, आप खुद ही देख लो, आप आए तो यहाँ पर। तो राजा ने क्या किया, जोर से कुछ बाल खींच लिए जगन्नाथ जी के, और जैसे खींचे जोर से, जगन्नाथ जी के माथे से खून बहने लगा। जब ये देखा राजा ने तो वो तो घबरा गया कि भगवान आप तो आप ही हैं, मतलब आप ही कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी समय कोई आपका अनुमान नहीं लगा सकता। नते नते महर्षि गणः नते विदु महर्षया प्रभवम न महर्षया, थोड़ा गलत बोल दिया, प्रभवम न महर्षया, नते विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया। मेरे प्रभाव को, मेरे ज्ञान को, मेरे स्वरूप को, मेरी लीलाओं को ना सुरगण जान पाते हैं, ना महर्षि लोग जान पाते हैं, कोई नहीं जान पाते। तो फिर ऐसे जब खून निकलने लगा, राजा ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद पंडे को भी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई कि आप भी बहुत महान भक्त हैं, आपके लिए देखो भगवान ने बाल उगा लिए। अब जाने ही वाले थे, जाने से पहले फिर उन्होंने देखा कि एक बार भगवान से फिर क्षमा मांग लूँ, तो फिर पीछे मुड़े क्षमा मांगने के लिए, फिर देखा तो बाल गायब। तो फिर इतना आश्चर्य में पड़ गए, बाप रे, अभी तो बाल थे और अभी बाल गायब। तो ऐसे करके भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को भी आश्चर्यचकित कर दिया, मतलब उनको भी अपनी लीला दिखाई और अपने भक्त की भी रक्षा कर ली। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान हमेशा ऐसे किया करते हैं, हमेशा। ऐसे ही जगन्नाथ जी के खिचड़ी बहुत फेमस है ना, आप सब जानते होंगे। जगन्नाथ का हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो जो भात है वो कर्माबाई की खिचड़ी, वो कैसे प्रारंभ हुई? ऐसे होता था कि जगन्नाथपुरी में पंडे लोग सब भोजन प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, सब दाल चावल राइस सब बनाने में, खाजा और ये सब मिठाई वगैरह, खीर हो गई, भात हो गई, सब बनाने में समय लगता है। तो वो क्या किया करते थे, अब जगन्नाथ जी को भूख लगने लगी थी, सुबह सुबह उनको कुछ तो चाहिए नाश्ते के रूप में, कुछ मिल जाए। तो ये वो सोचते थे कि कहीं तो जाएं हम, भक्त के घर कुछ बन रहा हो। अब इतना सुबह सुबह कौन बनाता है, सब कोई भी सुबह उठेगा तो पहले नहाएगा धोएगा तैयार होगा, 1 घंटा उसी में जाएगा, फिर 16 माला करेगा तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा भूख लगेगी तब बनाएगा वो। तो ऐसे टाइम निकल जाता है। अब जगन्नाथ जी तो उठते से ही भूख लग रही है, अब क्या करें। तो इसलिए वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी। तो वो क्या करती थी कि उनके घर पर भगवान के लिए भोग बनाती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा नियम कानून उसको पता नहीं था, विधि विधान ये सब उसको नहीं आता था ज़्यादा कुछ। फिर भी भाव था मन में, और भाव से बहुत प्रेम से भगवान के लिए वो बनाती थी। तो वो खिचड़ी कैसे बनाती थी, सुबह उठती, दातून करती, उसी दातून से फिर वो उसमें उसको हिलाती, उसको बनाती थी इस तरह से। लेकिन प्रेम बहुत था, भाव बहुत था जगन्नाथ जी के प्रति कि जगन्नाथ जी आए इसको खाएं। तो अब जब सुबह सुबह कृष्ण बलराम को भूख लगने लगती थी तो दोनों उठते थे तो सीधे मंदिर को छोड़कर आ जाते थे कर्माबाई के यहाँ पर। कर्माबाई के यहाँ पर आते हैं तो फिर खिचड़ी खाने लगते हैं, उनके जो प्रेम से बनाई गई। दोनों भाई आकर खिचड़ी लेते हैं, खिचड़ी लेकर के पाकर फिर जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में वापस। अब फिर इधर पंडे लोग आते हैं, दर्शन खोलते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो ये फिर प्रसन्नता से वहीं बैठे रहते हैं, अपना तो पेट भरा गया। अब लेट भी हो तो चलेगा, फिर दूसरा कुछ भोग लगा तो वो भी सब, वो तो खाने के लिए ही बैठे हैं, सब चल रहा है उनका, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे इनका रोज का नियम हो गया। अब तो अब रोज़ सुबह उठना है, कर्माबाई के वहाँ जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, वो भी बना कर रखती थी, ये दोनों भी आकर के वहीं पर उनकी थाली लगी रहती थी, खा लेते थे। ऐसे रोज का नियम हो गया। एक बार क्या हुआ कि कर्माबाई बीमार पड़ गई, बीमार पड़ने के कारण वो कुछ बना नहीं पा रही। तो जगन्नाथ जी को जब पुजारी लोग जब थोड़ी देर के बाद जब मंदिर खोलते हैं सेवा करने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो भोग लगा रहे हैं लेकिन कुछ खा ही नहीं रहे वो। ऐसे जगन्नाथ जी को ऐसे भोग लगता है, हाथ में जल लेते हैं, जल में लेकर मंत्र पढ़ते हैं, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः, ऐसे मंत्र पढ़ते रहते हैं। और जब जल में तो 3 पंडे रहते हैं, तीनों के लिए जगन्नाथ का
बलदेव जी का और सुभद्रा महारानी का। 3 पंडे तीनों हाथ में जल लेकर उनके सामने सामने खड़े जाते हैं और जल में ही तुलसी पत्र रखते हैं और फिर भगवान का प्रतिबिंब जब उसमें आता है उसकी प्रतीक्षा करते हैं। अगर भगवान जल में दिखने लगे तो मतलब भगवान ने जल मतलब भोग स्वीकार कर लिया, ये मान करके जल को छोड़ देते हैं। तो ये विधि है वहाँ पर भोग लगने की। तो अब वो खड़े थे, काफ़ी समय हो गए, मंत्र बोल रहे हैं, पूरा सब मंत्र खाली हो गया उनका, लेकिन जल में भगवान की फ़ोटो ही नहीं दिख रही, जब भगवान का प्रतिबिंब नहीं आ रहा उसमें। तो अब बहुत परेशान हो गए सब लोग। राजा तक बात गई, क्योंकि राजा भगवान के मंदिर को एकदम मेंटेन करके रखा करते थे। आजकल के राजा की तरह नहीं कि मंदिर को सब एकदम लो क्लास करके रखे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ उनको पता नहीं, मंदिरों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वहाँ के पुरी के राजा को सब पता था। तो जब भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे तो बहुत परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। ऐसे करके दिन भर हो गया, रात आई, जगन्नाथ जी मंदिर के जो पुजारी हैं उनके स्वप्न में आए। बोले कि मैं क्यों नहीं भोग स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो महान भक्त है कर्माबाई वो बीमार है और वो जब खिचड़ी खिलाती थी तभी हमारा पेट भरता था, ये सब में आपके में अभी कुछ आनंद नहीं आएगा। तो पुजारी के सब पंडे लोग थे तो वो गए सब कर्माबाई के पास, उनसे पूरी विधि विधान सब पूछा कैसे आप बनाते हैं, सब रेसिपी ली उनसे। तो फिर वो लेकर के आए मंदिर में। अब डेली भगवान को खिचड़ी का भोग लगने लगा, तब जाकर भगवान सुबह पहले खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद से सारा भोग खाना शुरू करते हैं। तो ये प्रथा आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में हो रही है, आज भी जगन्नाथ जी की खिचड़ी इसी तरह से चलती आ रही है। तो अपने भक्त के लिए उन्होंने अपने नियम को तोड़ दिया। कई बार हमने ये बात बोली है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और भी कई सारी कथाएं हैं, कुछ 2-4 और हम कर सुन लेते हैं, इसके बाद फिर समय हो रहा है। तो एक बार गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। भगवान ने ये अपनी वाणी अपना वचन दिया है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका सारा योग क्षेम में वहन करूँगा। तो उनके जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही महान भक्त रहते थे, गीता पंडा से नाम से वो प्रसिद्ध थे, क्योंकि गीता बहुत पढ़ते थे, उनको भगवत गीता पढ़ना बहुत बढ़िया लगता था, तो उसका पाठ किया करते थे। तो करते करते एक समय ऐसा आया कि पूरा जो राज्य है वहाँ पे वर्षा नहीं हुई और सब लोग के पास कुछ धन धान्य कुछ बचा नहीं। तो ये तो दान लेकर के अपना रोजी रोटी चलाते थे और भगवान की भक्ति करते थे। तो अब कुछ बचा नहीं तो फिर किसके पास जाएं, वो खुद के पास कुछ नहीं है तो हमको क्या देगा। प्लान फेल हो रहे थे सारे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 2 दिन 4 दिन बस बैठे रहे कि चलो अच्छा ही है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, अपने गीता भागवत पढ़ेंगे, उसी में खुश अपन। लेकिन अब ये तो खुश, उनके पत्नी बच्चे भी तो हैं। फिर पत्नी बोली 2 दिन के बाद कि आप कहीं जा नहीं रहे आज ड्यूटी पर, क्या बात है, हॉलीडे है क्या, इतना टाइम हो गया। बोले कि हाँ अब देखो आप इतना राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, कौन देगा अपने को, तो इसलिए जा नहीं रहे। तो वो चिल्लाकर उसने गीता पढ़ते हुए देखा था उनको, तो ये श्लोक देखा, अनन्यास चिंतयन्तो माम, बोले भाग्यवान ये देखो ये भगवान बोले हैं ये अपनी रक्षा करेंगे। बोले हाँ करेंगे, हाँ। काट दिया, उसको काट दिया और वो चली गई। बोले अभी तक तो कुछ आया नहीं, कुछ हमको खाने को पीने को नहीं मिल रहा और भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए ये गए, गीता पंडा जो थे बाहर गए, स्नान करने का समय हो गया, दोपहर का टाइम हो गया। अब श्लोक तो इन्होंने काट दिया, अब क्या बोले पत्नी को भी, ये भी ऐसी है सुनती नहीं है, तो वो भी रख के अपनी किताब और चले बाहर। तो फिर वो जब गए उसी समय के दौरान वहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ जी और बलराम जी कई सारा अन्न का सामान लेकर के एक गाड़ी लेकर के पूरी आ गए। वहाँ पे बहुत सारा अन्न था, उसमें पूरा अन्न लोड करके खुद लेके आए थे। गीता पंडा के यहाँ पर आए, पूरा अनलोड किया उसको और फिर गाड़ी जब लगा दी पार्किंग में तो अंदर सामान देने गए। तो बोला अरे बेटा आप लोग दोनों कौन हो, आपने इतना सारा सामान लाए। तो इन दोनों ने बोला कि हम आपके जो पति हैं उनके स्टूडेंट्स हैं। बोले अच्छा तो आजा बेटा कुछ खा लो आज।
अब तुमने इतना लाए हो, मैं रुको कुछ बनाती हूँ, दाल भात खा के जाओ, भूख लगी होगी। बोले नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, तुम बच्चे हो, देखो छोटे हो, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, कुछ तो खाओ। बोला नहीं नहीं खाऊंगा। क्यों? कारण? बोले मेरी जीभ कटी हुई है। उसमें जो छोटे वाले थे कृष्ण, बोले कि मेरी जीभ कटी हुई है, मैं कुछ नहीं खा सकता अभी। फिर दिखाया, दिखाया तो खून खून सा निकल रहा है। ये तो देखकर डर गई। बोले कि ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है तुम अपना इलाज कराओ जा कर के, पहले फिर आना, फिर मैं तुमको खिलाऊंगी। वो वहाँ से चले गए। फिर उन्हें पूछा भी था कि ये जीभ का हाल कैसे हुआ, कैसे तुम्हारे? तो बोले कि हमारे जो गुरुजी हैं उनके कारण से ऐसा हुआ। तो फिर जब वो वहाँ से चले गए, जब उनके पति वापस आए तो बोले तुमने दोनों बच्चों की जीभ काट दी, ऐसे क्यों कर रहे हो तुमने, इतना कोई दंड देता है क्या? तो नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मेरे कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके प्रति मैंने ऐसा किया हो। तो लेकिन हाँ, वो बोल रहे थे कि आपके घर से हुआ ऐसा, आपके कारण हुआ ऐसा। तो जब इनने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भगवत गीता, जो गीता पंडा ने सोच समझ के फिर उसको ध्यान में आया कि भगवत गीता में जो श्लोक काटा मेरी पत्नी ने, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम्। मतलब जो योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं उसको काट दिया, मतलब भगवान की वाणी को उन्होंने झूठा कर दिया, भगवान की वाणी को काट दिया। इसलिए भगवान पालन करते हैं सभी का, लेकिन पहले हमको अनन्यास चिंतयन्तो माम करना पड़ेगा, भगवान का अनन्य रूप से भजन करना पड़ेगा, अनन्य रूप से कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके वो योग क्षेम वहामि अहम् वो खुद वहन करते हैं। ऐसा नहीं किसी को भेजते हैं, किसी को अपने नौकर को भेज दिया कि इनके वहाँ खुद भेज दो, कुछ भेज दो, इनकी रक्षा करो, नहीं। वहामि अहम्, अहम् मतलब मैं खुद, भगवान खुद आते हैं बचाने के लिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि यार आपके इसमें इतने सारे अवतार हैं, भगवान अवतार लेते हैं, राम कृष्ण नरसिंह वराह वामन ये आते रहते हैं, तो ये क्यों आते हैं, ये तो किसी को भी भेज सकते हैं बचाने के लिए। तो बीरबल ने कहा रुको, आपका जवाब मैं कुछ दिन के बाद दूंगा। तो बीरबल ने क्या किया कि एक कठपुतली बनाई, राजा का जो बेटा था, अकबर का जो बेटा था, उसकी कठपुतली बनवाई और उसको नाव पर बैठाया, और ऐसा लग रहा था कि राजा का बेटा ही बैठा हुआ है, और राजा अकबर और बीरबल ये दोनों बात कर रहे थे आपस में। अब जब नाव धीरे धीरे करते करते बीच में गई, है ना, बीच में गई तो इन्होंने क्या किया, छल से वो जो कठपुतली थी उसको नीचे फेंकवा दिया। अब नीचे गिर गया वो, तो जैसे ही राजा अकबर की दृष्टि गई, खुद वो कूद पड़े, खुद कूदे, उनको बचाया, बचा करके देखा तो ये तो नकली है। बीरबल पर क्रोधित हुए, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले महाराज, आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि भगवान क्यों आते हैं, वो किसी को भी भेज सकते हैं, कई सारे उनके नौकर चाकर हैं, तो कोई भी आ सकता है। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैंने इनको फेंका था नीचे कि देखो, आप भी जब आपका बेटा जब नीचे गिरा तो आप खुद कूदे, वहाँ उस नाव में कई सारे सेनापति थे, आप उनको बोल सकते थे, लेकिन आपने देरी नहीं की, बोलने का सोचा नहीं, खुद आप कूद पड़े वहाँ पर। तो इसी तरह से भगवान का भक्त अगर कठिनाई में होता है तो भगवान किसी की राह नहीं देखते, खुद कूद पड़ते हैं, खुद इस संसार में बार बार अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को बचाते हैं, और अन्य कई सारी लीला करते हैं, अन्य अन्य अवतारों में बहुत सारी लीला करते हैं, ताकि हम लोग उनका बैठ कर के कथा करें, श्रवण करें, सुन सकें, उनको याद कर सकें। और ऐसे याद करते करते क्या होगा, एक दिन हम लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कथा ही ना हो, भगवान की लीला ही ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए देखेंगे तो हम बाकी जो रिलीजन्स हैं उनमें भगवान के बारे में इतना कुछ बताया नहीं गया, उनके कोई अवतार नहीं, कोई लीला नहीं, कोई गुण रूप धाम, ये सब कुछ वर्णन नहीं है। तो इसलिए उनके जो धर्म है वो बहुत ही वीक हैं, बहुत ही ड्राई है, कट्टरता है उनमें। लेकिन हमारे में दया है, करुणा है, प्रेम है। क्यों? क्योंकि भगवान आकर हमको ये सिखाते हैं बार बार। इसी प्रकार से भगवान खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने अपनी भक्ति करना सिखाया। क्योंकि जब भक्त रहते हैं तो भक्त ज़्यादा दयावान होते हैं भगवान से भी। भगवान एक बार क्रोधित हो जाए, लेकिन भक्त क्रोधित नहीं होते, किसी भक्त के ऊपर क्षमा करते हैं उनको। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आए और सबको अपनी भक्ति सिखा रहे थे। सिखाते हुए उन्होंने भक्ति सिखा दी, भक्ति का बीज बो दिया, लेकिन जब वो वापस गए
तो उन्होंने देखा फिर से ये सब लोग माया में ग्रस्त हो गए, कोई भजन कीर्तन फिर से नहीं कर रहे ये लोग। मैं आया, पहले राम के रूप में आया मर्यादा स्थापना करने के लिए, तब भी ये लोग नहीं सुधरे। कृष्ण के रूप में आया, गीता सुना दी, बढ़िया प्रवचन कर दिया, 45 मिनट लेक्चर कर दिया, सब लोग ने देखा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, गीता प्रिंट हो गई, अच्छी चली गीता कुछ दिन, वो भी फ्लॉप हो गई आगे चल के। फिर उन्होंने सोचा मैं अब आता हूँ भक्त के रूप में, मेरी भक्ति करना सिखाऊंगा, तब शायद कुछ बात बनेगी, क्योंकि मैं खुद बताऊंगा। गीता में तो भगवान ने बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। लेकिन ये करना कैसे है प्रैक्टिकल रूप में, मैं आता हूँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब मैं सबको बताऊंगा, तब अपनी पिक्चर अच्छी हिट जाएगी। तो वो आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, बढ़िया कुछ समय तक 48 साल तक उन्होंने लीला की और हरिनाम संकीर्तन जगह जगह फैलाया, बंगाली प्रांत में, उड़ीसा क्षेत्र में, वृंदावन साइड, सब जगह। वो गए, फिर से लोग बिगड़ गए, फिर से मायाग्रस्त सब लोग हो गए, फिर से उनकी जो पिक्चर थी फ्लॉप हो गई। तो उन्होंने फिर देखा कि अरे यार मैं जा रहा हूँ, मेरे से बात बन नहीं रही है। राम के रूप में गया, कृष्ण के रूप में गया, भक्त के रूप में मैं खुद फिर से गया, फिर भी नहीं सुधर रहे। अब ऐसा करता हूँ, अब मेरे भक्त को भेजता हूँ, तब शायद कुछ बनेगी। तो उन्होंने बहुत कृपा करके, बहुत सोच समझ के, आइडिया लगा के कि मेरे भक्त जो हैं, भक्ति तो इनके पास है, मेरे पास भक्ति थोड़ी है। भगवान के पास खुद के लिए भक्ति नहीं है, भक्तों के पास है उनकी भक्ति। तो इन्होंने सोचा कि मेरे पास भक्ति नहीं, मैं बस बोल देता हूँ, इसलिए शायद लोग समझते नहीं हैं, लेकिन मेरे भक्त को अगर भेजूंगा तो उनके पास भक्ति रहती है, वो दे पाएंगे। सोच समझ के विचार विमर्श करके उन्होंने आज से 100 साल पहले भगवान ने ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को इस धराधाम पर भेजा और उन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, और वो वास्तव में सक्सेसफुल हुए कि नहीं। आज तक देश विदेशों में कृष्ण भक्ति चल रही है, लोग कर रहे हैं, अपना रहे हैं, यहाँ पर भी कई लोग जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से भगवान के भक्त और ज़्यादा महान होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए पूरा सिचुएशन को बदल देते हैं। एक बार ऐसे ही कांची के एक नरेश थे, कांचीपुरम में कांची नरेश थे, तो वो उनकी बेटी और वो और उनका राज्य बहुत सुख संपन्न था। उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी थी, तो वहाँ पर रहते थे। और इधर पुरुषोत्तम देव जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, वो इधर रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, पुरुषोत्तम देव भी बहुत शक्तिशाली राजा, बहुत वीर है, बहुत यश उनका पूरे चारों दिशाओं में फैला हुआ, चंद्रमा की कांति के समान उनका मुख, तो पूरा यशस्वी राजा थे वो। और इनके मन में एक बार हुआ मैं कांची के यहाँ जाता हूँ, कांचीपुरम जाता हूँ। तो भ्रमण के लिए गए थे। कुछ दिन कांची नरेश ने उनको वहीं रोक लिया अपने महल में, बोले आप रुको, आप आए हो तो यहीं रुको कुछ दिन। तो अब वो रुक गए, पुरुषोत्तम देव थे, राजा थे, रुके। उनके आग्रह करने पर आतिथ्य स्वीकार किया। अब रुके तो क्या हुआ कि उनकी जो बेटी थी पद्मावती और राजा पुरुषोत्तम देव, तो ये आपस में आकर्षित होने लगे। तो अब ये तो राजा है, सज्जन व्यक्ति है, तो ऐसे थोड़ी आजकल की तरह की आकर्षित होने लगे तो चोरी चुपके फिर भाग गए, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, ये सब नहीं। तो पुरुषोत्तम देव राजा सीधा कांची नरेश को बोल दिए कि हमको आपकी पुत्री पसंद है, हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो कांची नरेश भी प्रसन्न हो गए, बोले आप महान राजा हैं, बिल्कुल हमारी पुत्री आपकी है, मैं वचन देता हूँ आपसे इनका विवाह कराएंगे। अब ये वचन लेकर के पुरुषोत्तम देव वापस आ गए अपने जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं, मतलब जगन्नाथपुरी के राज्य में, उनका शासन वही था, उड़ीसा। तो वहाँ पर आए, कुछ समय बीता, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली थी, रथ पर भगवान आने वाले थे। तो जैसे जैसे आषाढ़ मास द्वितीया तिथि, तो ये आ गई, समय हो गया। फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी आए, बाहर निकले, रथ पर चढ़कर जैसे ही रथ बढ़ने लगा तो राजा क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं भगवान के सामने। क्योंकि कोई भी कितना बड़ा राजा हो, कोई कितना बड़ा धनी व्यक्ति हो, भगवान के आगे कुछ नहीं है। तो ये बात को साबित करने के लिए राजा खुद वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, ऐसी प्रथा है, आज तक ऐसा होता है। तो जब झाड़ू लगा रहे थे उसी समय मंत्री ने, उनके जो कांची नरेश के जो मंत्री थे वो आए हुए थे यहाँ पर पुरुषोत्तम देव के राज्य में।
देखने के लिए कि कैसा घर बार है इनका, कैसा कुल खानदान है, हमारी बेटी जाने वाली है तो फिर पता होना चाहिए ना सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने इनको भेजा था मंत्री को। मंत्री रह रहे थे काफ़ी समय से। अब राजा ने बोला था कि अब रथ यात्रा होने वाली है, अब रथ यात्रा अटेंड करना, फिर आप निकल जाना वापस। तो ये रुक गए आग्रह सुनकर, चलो ठीक है रथ यात्रा और सही। तो रथ यात्रा अटेंड करी। अब जैसे ही राजा झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते हुए जैसे ही मंत्री ने देखा, तो मंत्री के देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोला, ये राजा ये क्या कर रहा है, ये तो शूद्र है, इससे हमारी बेटी का विवाह नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं हो सकता, संभव नहीं है। पूरा मन में उसका विचार बदल गया, दौड़ कर गया वहाँ कांची नरेश के यहाँ कांचीपुरम। राजा को सारी बात बताई, अरे ये आपका दामाद जो आपने वचन दिया ये झाड़ू लगा रहा है रास्तों पे, काहे का राजा ये, ऐसे सब बोला। तो कांची नरेश ने भी सोचा कि यार बात तो सही है, ऐसे झाड़ू लगाते हैं क्या कोई राजा, छोटा मोटा काम कर रहा है, नहीं नहीं इसके लक्षण ठीक नहीं है। तो फिर मना कर दिया, अपना जो वचन दिया था उन्होंने वचन से वो मुड़ गए, बेटी का विवाह करने से मना कर दिया। अब राजा पुरुषोत्तम देव को ये खबर मिली कि इन्होंने वचन दिया था और अब ये वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। पुरुषोत्तम देव ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम इन पर आक्रमण करेंगे और इनकी बेटी को किडनैप करके लेके आएंगे, क्योंकि क्षत्रिय हैं, ऐसे थोड़ी कि कुछ वचन दिया और बदल गए बाद में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो क्षत्रिय हैं, दिल पे लग गई उनको, ईगो हर्ट हो गया। तो वहाँ पे गए, फिर आगे आक्रमण की तैयारी करी, पूरी सेना को तैयार किया, पूरी सेना के साथ गए। कांची नरेश को भी खबर मिली कि राजा आक्रमण कर रहे हैं। दोनों सेना आपस में तैयार, दोनों के बीच में बात हुई कि अगर हम जीतते हैं, पुरुषोत्तम देव जीतते हैं, तो रानी पद्मावती जो है वो इनके साथ आएंगे, अपहरण कर लेंगे, और आपके जो कांची के गणेश जी का मंदिर है वो हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे इनकी स्थापना कर देंगे। तो ये कांची नरेश ने बोला, ठीक है, अगर हम जीते तो आपके जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं ये हमारे गणेश जी के मंदिर के पीछे इनकी स्थापना कर देंगे। तो अब बात केवल युद्ध की नहीं बची थी, अब बात आ गई थी जगन्नाथ जी, अपमान थोड़ी ना हो सकता है, गणेश जी के पीछे इनको स्थान, ना ना ना। तो अब पुरुषोत्तम देव राजा युद्ध भूमि में लड़ने से पहले जगन्नाथ जी के पास गए, बोला कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है। तो ये बात मुझको ऐसा नहीं कि पद्मावती के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ, वो ना भी मिले तो ठीक है, लेकिन अब बात आप पर आ चुकी है, अगर आपने मुझे नहीं जिताया तो आपको गणेश जी के पीछे बैठना होगा, और मैं आपको उनके पीछे बैठा नहीं देख सकता, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं ऐसे देखूंगा। तो इसलिए अब आपके हाथ में पूरी बाजी है, आप चाहो तो मुझको जिता दो या हरा दो। जगन्नाथ बलदेव के सामने प्रार्थना करी, वहाँ से निकल गए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, जगन्नाथ और बलराम दोनों ही अपने दो घोड़े से निकल पड़े, एक काला घोड़ा और एक सफ़ेद घोड़ा, दोनों अपने अपने घोड़े से निकल पड़े और इनसे पहले ही पहुंच गए। इनकी सेना तो पीछे पीछे आ रही थी, इनसे पहले ये दोनों आ गए, लेकिन आ तो गए, अब पहले आ गए तो कुछ खान पीने की व्यवस्था उनको मिली नहीं। तो एक फल वाली जा रही थी वहाँ से, तो फल वाली ने देखा कि ये दो लड़के आ रहे हैं, पूछा फल ले लो। तो ये दोनों भी आपस में देखने लगे, हाँ भाई भूख तो लग रही है, कुछ ले लेते हैं, थोड़ा सा लंच प्रसाद हो जाए फिर चलेंगे आगे। तो फल खरीद लिए उन्होंने, फल पूरे खा पी लिए बढ़िया। ये जो बूढ़ी औरत थी इसने भी कुछ नहीं बोला, चलो बच्चे खा लें पहले फिर पैसा दे देंगे बाद में, कुछ नहीं बोला। पूरा ख़त्म कर दिया, टोकरी फिनिश कर दी इन्होंने, सारा भोग ग्रहण कर लिया। अब ये आगे जाने लगे, बोले बेटा पैसे तो दे के जाओ। बोले माता जी हमारे पास तो कोई पैसा रहता नहीं है, हमारे को सब पैसा देते हैं, हमसे लेता कोई नहीं है। तो अब ये बूढ़ी औरत तो बोले नहीं नहीं पैसा देना ही पड़ेगा आपको, ऐसे फ्री का थोड़ी था ये, ऐसे बोलने लगे। तो जगन्नाथ जी बलराम जी दोनों आपस में देखे, यार ये तो पीछे ही पड़ गई, क्या करें क्या करें। तो अंगूठी निकाल के दे दी, कृष्ण ने अंगूठी निकाल के दे दी। तो वो फिर इनको दे दी और इनको बोला कि पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, तो आप उनको दे देना और बताना कि दो लड़कों ने भोजन लिया था, तो फिर वो आपको आपका पैसा दे देंगे, आप उनको अंगूठी वापस कर देना, वो समझ जाएंगे अंगूठी देख के। तो फिर ये जब पुरुषोत्तम देव की सेना आ रही थी और कृष्ण बलराम फिर आगे निकल गए, तब सेना आई, वो
बूढ़ी औरत वहीं पर खड़ी थी। उसने रोका, राजा का रथ रोका, फिर रोक करके बोला ये देखो 2 लड़के अभी प्रसाद लेके गए यहाँ से, पैक करवाया रेल प्रसाद, इसका पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ, पेमेंट बाकी है। तो फिर राजा ने देखा, अरे हाँ अंगूठी तो जगन्नाथ जी की लग रही है। अब आप सोचेंगे कि जगन्नाथ जी अंगूठी कैसे पहनते हैं, उनके तो हाथ में उंगलियां ही नहीं है। तो अंगूठी वो बड़ी वाली अंगूठी थी जो वो ऐसे हाथ में पहनते थे, तो वो बड़ी अच्छी खासी थी, नहीं तो वही देखकर वो बोलते कि चलो आपका पेमेंट इसमें ही समझ लो, आप समझ लेना। अच्छी बड़ी थी वो, उनके हाथ में जैसे कड़ा होता है ब्रेसलेट जैसा, उस तरह से वो था, और उसके ऊपर हीरा लगा हुआ था। तो ये दिखाया फिर उन्होंने। तो ये भगवान जगन्नाथ रोज रोज इसको धारण नहीं करते, जब उनका सोनार वेश होता है जिसमें वो पूरा सोने का मुकुट, सोने के हाथ पैर सब उनको लगाते हैं, तब वो आभूषण ये सब धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के कई सारे वेश हैं, कई सारे सैकड़ों वेश हैं, हर दिन अलग अलग कारणों के हिसाब से उनको अलग अलग वेश धारण कराए जाते हैं। तो राजा ने देखा, अरे ये साक्षात जगन्नाथ जी की अंगूठी है, इसके पास कैसे आ गई। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बोले कि तुमको कितना धन चाहिए, कितना चाहिए तुमको बताओ। बोले कि ये फल मेरे लिए थे, इतना मुझको दे दीजिए, आप अंगूठी रखो, मुझको कोई मतलब नहीं। बोले कि जाओ, तुमको सोना दान दिया, तुमको लाखों करोड़ों रुपए उसको दे दिया, माला माल कर दिया उसको पूरी तरह से। वो खुश हो गई, वहाँ से चली गई। राजा भी बहुत खुश हो गए कि कृष्ण बलराम आज युद्ध में है साथ में। राजा आगे आगे गए, आगे आगे गए, जाते जाते जब वो युद्ध भूमि में पहुंचे तो देखा तो आधी सेना का सफाया हो चुका है। फिर ये देखा तो फिर राजा भी तुरंत, उन्होंने देखा यार ये 2 सेनापति बहुत लगे हुए हैं, एकदम ईमानदारी से पूरा सबको तोड़ मरोड़ रहे हैं, सबको मतलब साफ कर दिया इन्होंने ही पूरी तरह से। तो फिर ये राजा देखे तो साथ में जुड़ गए इनकी सेना भी, सब लोग साथ में युद्ध करने लगे। करते 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 कुछ ही घंटों में महाराज कांची नरेश की पूरी सेना को विध्वंस कर दिया, पूरी सेना का सुपड़ा साफ कर दिया, पूरी सेना खत्म। अब जीत गए पुरुषोत्तम देव राजा। अब कृष्ण बलराम तो वहाँ पर थे, उन्होंने जिताया, लेकिन वो कुछ देर में वहाँ से गायब हो गए। मिलने की बात ही नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई। वो तो अपना काम कर कुरा के चले गए वापस मंदिर में, बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर पुरुषोत्तम महाराज तो समझ गए थे कि ये कौन है, भगवान ही थे, तो वो समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कांची नरेश के यहाँ पर गणेश जी थे, इनका नाम था कांची गणेश, क्योंकि कांचीपुरम में वो थे। तो इनको फिर ला करके जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे स्थापना कर दी गई, क्योंकि जगन्नाथ जी टॉप पे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो फिर ये जीत गए जगन्नाथ भगवान, और ये इनके पीछे आ गए। तो आज भी अगर हम देखें तो पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसके पीछे कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। लक्ष्मी जी के विग्रह हैं, गणेश जी के विग्रह हैं, साक्षी गोपाल, विमला देवी, सब सारे देवी देवताओं के विग्रह हैं। तो वो सब कैसे कैसे आए, उन सब की अलग अलग कथाएं हैं। तो इसमें से एक कांची गणेश वो इस तरह से वहाँ पर आए जगन्नाथपुरी के मंदिर में। अब स्थापना कर दी उनकी वहाँ पर। फिर अब पद्मावती का अपहरण कर लिया राजा ने, किडनैप कर कर ले आए, क्योंकि ऐसा ही सौदा हुआ था। तो लेकर के आए, तो फिर मंत्री को बोल दिया कि मुझे देखो विवाह नहीं करना, मैं अपने जगन्नाथ जी के लिए लड़ाई कर रहा था, तो इसलिए आप इन पद्मावती का विवाह किसी शूद्र के साथ करा देना, क्योंकि वो लोग मुझको शूद्र समझ रहे थे ना, तो इसलिए ये राजकुमारी है ना, इनका विवाह शूद्र के साथ करा दो। आप कोई भी जो समय आप ले लो, जितना समय लगे, समय देख करके इनका विवाह किसी शूद्र के साथ, झाड़ू लगाने वाले के साथ ही करो, तब इनको समझ आएगी राजा के मंत्री को। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब जो राजा का मंत्री था वो बहुत समझदार था, उसने ऐसा नहीं कि बोला और झाड़ू वाले से विवाह करवा दिया, नहीं। पद्मावती तो राजा रानी थी, उनका तो कोई दोष था नहीं, वो तो राजा से प्रेम करती थी। उनके पिताजी ने डिसीजन अचानक से बदल दिया, तो वो तो बेचारी ठीक ठाक अपनी जगह पर ही थी। तो ये बात मंत्री जानता था। उनने कहा कि यार राजा ने गुस्से में बोल दिया है, राजा भी अपने अच्छे ही हैं, लेकिन इनका तो कोई दोष नहीं है, तो इनका विवाह नहीं, ऐसे शूद्र से नहीं करेंगे। तो कुछ दिन उनको अपने ही घर में रखा, बोला कि आप रहो। उनकी सारी दास दासियाँ उनकी सेवा किया करती थी और वहाँ पर वो रहती थी। कुछ महीनों के बाद जब जगन्नाथ जी की फिर से रथ यात्रा का समय आया, बाहर निकले भगवान जगन्नाथ जी, रथ पर आरूढ़ हुए। फिर से जब इन्होंने झाड़ू उठाई झाड़ू लगाने के लिए, तो वो समय, और इधर पीछे से मंत्री
ने रानी को बोल दिया था कि आप अच्छी तरह तैयार हो जाओ दुल्हन की तरह, आज आपका विवाह होगा। तो ये सुन करके ये तो रोने लगी पहले कि विवाह आपको शूद्र मिल गया, मतलब कोई विवाह करा देंगे। तो बोले नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बस तैयार हो जाओ, तुम चिंता मत करो, अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी। तो अब ठीक है, ज़बरदस्ती जैसे तैसे इनके दास दासियों ने इनको तैयार कर दिया, अच्छे से श्रृंगार करके पालकी में बैठकर राजकुमारी आ गई जगन्नाथ जी के रथ यात्रा मार्ग के सामने। सामने आई तो राजा झाड़ू लगा रहे थे, तो मंत्री फिर राजा के पास गए, पालकी इधर खड़ी है, राजा मंत्री के पास गए, मंत्री राजा के पास गए, राजा से बोला कि राजन, आज इनका मुहूर्त सही है और मैंने शूद्र को देख लिया है, आज मैं इनका विवाह कराना चाहता हूँ। तो राजा तो बिजी थे, झाड़ू सेवा चल रही है, पूरा मैनेजमेंट वो देख रहे थे रथ यात्रा का, रस्सी खींचना है, डीजे साउंड वाले को आगे लेके जाना है, पूरा उनका ये जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने बोला हाँ तो कर दो, और क्या, वो फिर झाड़ू लगाने लगे। मंत्री ने कहा लेकिन महाराज सुनिए तो। बोले क्या है? तो कर दो ना विवाह, अब क्या है उसमें पूछने की जरूरत है, आपको मिल ही गया, आप समझदार हो, कर दो विवाह। बोले नहीं महाराज, मिल तो गया है लड़का, शूद्र ही है वो, लेकिन महाराज वो आज झाड़ू लगा रहा है और वो आप ही हैं, इनका विवाह आज आपसे ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप भी शूद्र के रूप में ही आज झाड़ू लगा रहे। तो इस तरह से मंत्री ने दोनों को गारलेंड दी जगन्नाथ जी के रथ के सामने, दोनों ने गारलेंड पहनाई, एक दूसरे को माला पहनाई और उनका वहाँ पर विवाह हुआ। तो ये सूझबूझ थी मंत्री की। राजा ने क्या आदेश दिया था कि किसी शूद्र से विवाह कर दो, और आज राजा खुद शूद्र के रूप में बने हुए हैं, तो उसी समय को देखते हुए फिर से उन्होंने विवाह करवा दी। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है। जगन्नाथ जी ने उनको जिताया भी, उनको रानी से विवाह भी कराया, और फिर महाराज पुरुषोत्तम देव ने कई सालों साल राज्य किया, पूरे राज्य पर शासन किया और जगन्नाथपुरी की रक्षा की हमेशा। बहुत महान भक्त पुरुषोत्तम देव हुए। तो ऐसे कई कई सारे भक्तों की कथाएं हैं। महाराज कुलशेखर, महाराज रामचंद्र देव, महाराज प्रताप रुद्र, कई सारे राजा हैं, लिस्टें हैं पूरी, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए आज हम कथा को यहीं विराम करते हैं। आप सभी से बस एक ही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप सभी भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान ने गीता में कहा है, भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई वेल विशर नहीं हो सकता। तो इसलिए इस संसार में हम मित्रता स्थापित करने के बजाय, संबंध स्थापित करने के बजाय भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करें तो ज़्यादा काम का रहेगा। और इसका बहुत सरल विधि है, भगवान का नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन और कथा का श्रवण, बस यही हमको वापस से भगवान के प्रति प्रेम हमारा उत्पन्न कर पाएगा। तो अभी माइक भी बोल रहा है कि आप चुप हो जाओ, ठीक है। हरे कृष्णा।